जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार सनातन अंपायर में। आज का यह पावन गुरुवार केवल एक साधारण दिन नहीं, बल्कि वह दिव्य अवसर है जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब जीवन में चारों ओर दुख, तनाव, दरिद्रता और निराशा छा जाती है, तब मन केवल एक ही सहारा खोजता है और वह सहारा होता है प्रभु की भक्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य गुरुवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा सुनता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। घर में सुख शांति आती है, संतान पर आने वाले संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। प्रिय श्रोतागण, आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और भक्ति का वह अमृत है जो मनुष्य के जीवन को भीतर से बदल सकता है। कहते हैं, जिस घर में गुरुवार की यह पावन कथा प्रेम पूर्वक सुनी जाती है, वहां माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं और भगवान विष्णु अपनी कृपा से उस परिवार की रक्षा करते हैं। रोग, शोक, भय और दरिद्रता उस घर से दूर भाग जाते हैं। इसलिए आज इस कथा को सुनने से पहले अपने मन को शांत कर लीजिए और सच्चे हृदय से प्रभु का स्मरण कीजिए। प्रिय भक्तों, एक बात सदैव याद रखिए कि किसी भी पावन कथा को अधूरा छोड़ना शुभ नहीं माना गया है। इसलिए इस दिव्य कथा को अंत तक पूरे श्रद्धा भाव से अवश्य सुने, क्योंकि इसका एक एक शब्द आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने की शक्ति रखता है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो इस पावन कथा को अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि धर्म की यह ज्योति हर घर में जल सके। तो आइए अब भक्ति और श्रद्धा के साथ आरंभ करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की इस दिव्य और चमत्कारी कथा का श्रवण। प्राचीन भारत की धरती पर हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा अनुपम गांव बसा हुआ था, जिसका नाम था सुवर्णपुरी। यह गांव किसी चित्रकार की कल्पना में उतरा हुआ वह दृश्य था जिसे देखकर मन स्वतः ही शांत हो जाए। गांव के चारों ओर फैले विशाल खेत जब हवा में लहराते थे तो ऐसा प्रतीत होता था मानो धरती माता ने हरे रंग की चुनरी ओढ़ ली हो। ऊंचे ऊंचे आम और पीपल के वृक्षों पर कोयल की कूक और गौरैया की चहचहाहट सुबह से शाम तक वातावरण को जीवंत बनाए रखती थी। गांव के पश्चिमी छोर पर एक स्वच्छ और निर्मल नदी बहती थी, जिसका नाम था शीतल। उसका जल इतना पारदर्शी था कि उसमें झांकने पर पत्थर तक गिने जा सकते थे और उसकी कलकल ध्वनि ऐसी लगती थी मानो स्वयं प्रकृति कोई मधुर भजन गा रही हो। सुवर्णपुरी के लोग अत्यंत सरल और स्नेहशील थे। वे एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते थे और उनके बीच जो अपनापन था वह किसी भी बाहरी व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित कर देता था। इसी सुवर्णपुरी के उत्तरी छोर पर एक विशाल और भव्य हवेली थी। उस हवेली की दीवारें गेरुए रंग से रंगी हुई थीं और उसके मुख्य द्वार पर सुंदर नक्काशी की गई थी। उस नक्काशी में देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई थीं, जो देखने वाले को यह बता देती थीं कि यह घर केवल एक घर नहीं, बल्कि एक मंदिर है। इस हवेली की स्वामिनी थी माता कल्याणी। कल्याणी एक ऐसी स्त्री थी जिनके चेहरे पर वर्षों की तपस्या और भक्ति की चमक थी। उनकी आंखों में जो गहराई थी वह केवल उन लोगों में होती है जो जीवन को केवल भोगते नहीं, बल्कि समझते भी हैं। उनके पति का देहांत तब हो गया था जब उनके बच्चे अभी छोटे ही थे। उस दुख ने कल्याणी को तोड़ा नहीं, बल्कि और भी दृढ़ कर दिया। उन्होंने अकेले दम पर अपने 5 पुत्रों को पाला और उनमें ऐसे संस्कारों का बीज बोया जो आगे चलकर एक विशाल वट वृक्ष बन गया। कल्याणी के 5 पुत्र थे अर्जुन, भवेश, चंद्रकांत, धनपत और एकलव्य। 5 भाई एक से एक बढ़कर थे। उनके शरीर में बचपन से ही मेहनत का संस्कार इस कदर उतर गया था कि बिना परिश्रम किए उनका एक पल भी नहीं बीतता था। सुबह सूरज उगने से पहले ही वे अपने खेतों की ओर निकल पड़ते थे। उनके हाथों में हल और कंधे पर बीज की थैली लेकर जब वे जाते थे तो गांव के बुजुर्ग उन्हें देखकर मुस्कुराते थे और कहते थे कि इन भाइयों की मेहनत देखकर तो धरती माता भी फसल देने से मना नहीं कर सकती। शाम को जब वे लौटते तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें होती थीं और उनकी आंखों में संतोष की चमक।
वे जो भी कमाते थे उसे अपनी मां के चरणों में रख देते और कहते, मां, यह सब आपका है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। यह सुनकर कल्याणी की आंखें भर आती थीं और वे मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती थी। कल्याणी का जीवन भक्ति और परिश्रम के दो धागों से बुना हुआ था। ब्रह्म मुहूर्त में उठना उनकी दिनचर्या का पहला नियम था। जब गांव में अभी रात का अंधेरा घुला हुआ होता और ठंडी हवा के झोंके खिड़कियों से आते होते, तब कल्याणी उठकर शुद्ध जल से स्नान करती और अपने घर के आंगन में जाती, जहां एक बहुत ही पुराना तुलसी का पौधा था। वह तुलसी का पौधा कल्याणी के लिए केवल एक पौधा नहीं था, वह उनके परिवार की आस्था का प्रतीक था, जिसे उनकी सास ने लगाया था और जिसकी देखभाल अब कल्याणी पीढ़ी दर पीढ़ी करती आ रही थी। वे उस तुलसी के पास घी का दीपक जलाती और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती। उनकी पूजा कोई दिखावा नहीं थी, वह एक सच्ची भक्त की आराधना थी जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, केवल समर्पण था। भगवान विष्णु के प्रति उनकी अटूट आस्था थी। वे कहती थीं कि नारायण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं और जब तक उनकी कृपा है तब तक किसी भी दुख में डर नहीं। उनके घर में हर गुरुवार को एक विशेष पूजा का आयोजन होता था। उस दिन पूरा घर सवेरे से ही गुलाब और चमेली के फूलों से सजाया जाता था। कल्याणी विधि विधान से व्रत रखती और अपने 5 बेटों के साथ मिलकर श्री हरि की आरती गाती। उस समय घर में जो वातावरण होता था उसे शब्दों में बयान करना कठिन है। ऐसा लगता था मानो स्वयं भगवान विष्णु उस हवेली में अपने परिवार के साथ बैठे हों और उस भक्ति रस में डूबे घर को अपनी दिव्य दृष्टि से आशीर्वाद दे रहे हों। सुवर्णपुरी के लोग दूर दूर से उस घर की चर्चा सुनते थे और कहते थे कि कल्याणी देवी के घर में जाने से मन को जो शांति मिलती है वह किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं। कल्याणी अपने बेटों को जो खाना खिलाती वह भी साधारण नहीं होता था। वे हर बार खाना बनाते समय मन ही मन भगवान का नाम जपती रहती थीं। उनका कहना था कि जब भोजन बनाते समय मन में प्रभु का नाम होता है और बनाने वाले के मन में प्रेम होता है तो वह भोजन कितना भी सादा हो, अमृत से कम नहीं होता। बेटे भी अपनी मां की इस बात को मानते थे। वे कभी भी बाहर का खाना नहीं खाते थे और कहते थे कि मां के हाथ के खाने में जो स्वाद है वह दुनिया की किसी भी हलवाई की दुकान पर नहीं मिल सकता। सुबह जब 5 भाई काम पर जाते थे तो पहले अपनी मां के पैर छूते। कल्याणी उनके माथे पर रोली का टीका लगाती और उनके लिए हाथ से बने लड्डू और गुड़ की रोटी का कलेवा तैयार करती। वह दृश्य इतना मनोहारी होता था कि घर के सामने से निकलने वाले राहगीर भी रुक जाते थे और सोचते थे कि भगवान ने इस घर को सच में बड़े प्यार से बनाया है। शाम को जब आसमान में लाली छाने लगती और गाय बछड़े अपने घर लौटने लगते, तब कल्याणी घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर अपने बेटों की राह देखती। जैसे ही उनके कदमों की आहट सुनाई देती, उनका मन प्रफुल्लित हो जाता। वे अंदर जाकर दीपक जलाती और भगवान को धन्यवाद देती कि प्रभु मेरे बच्चे सही सलामत लौट आए। गांव के लोग उनके घर के बारे में कहते थे कि अगर सुख किसी घर में अपना स्थायी निवास बनाए तो वह कल्याणी देवी का घर है। उनके बेटों की चर्चा गांव की पंचायत में भी होती थी। लोग कहते थे कि ऐसे पुत्र हर किसी को नहीं मिलते। ये 5 भाई एक जान हैं। कल्याणी अपने बेटों को अक्सर एक बात जरूर सुनाती थी। वे कहती थीं, देखो बेटों, जो सुख आज हमारे पास है वह हमारी मेहनत और भगवान की कृपा का फल है, लेकिन यह सुख तभी तक टिका रहेगा जब तक हमारे मन में अहंकार नहीं आएगा और हम प्रभु की भक्ति से नहीं हटेंगे। याद रखो, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, जिस घर में भगवान की कथा होती है, उस घर में दरिद्रता की क्या मजाल कि वह अपना पैर भी रख सके। 5 बेटे अपनी मां की बातों को अपने दिल में उतार लेते थे और उनकी हर आज्ञा को शिरोधार्य मानते थे। समय की नदी अपनी गति से बहती रही और एक दिन वह समय आया जब 5 भाइयों के विवाह की चर्चा होने लगी। कल्याणी ने बहुत सोच समझकर और अच्छे कुल की 5 कन्याओं को अपनी बहुएं चुना। पहली बहू का नाम था मृदुला, दूसरी का सुमित्रा, तीसरी का रंजना, चौथी का प्रियंका और 5वीं का नाम था सुलोचना। 5 की शादियां बड़ी धूमधाम से हुई। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। घर को फूलों से सजाया गया और 3 दिनों तक मंगल गीत गाए गए।
कल्याणी के घर में 5 बहुओं के आगमन से जैसे 5 दीपक एक साथ जल उठे। हवेली की रौनक दोगुनी हो गई। बहुएं देखने में सुंदर थीं और शुरुआत में उनका व्यवहार भी बड़ा ही मृदु और आदरपूर्ण था। वे अपनी सासू मां कल्याणी को देवी की तरह मानती थी। सुबह उठकर उनके पैर छूती, उनके लिए चाय लाती और घर के काम में उनका हाथ बटाती। कल्याणी भी अपनी बहुओं को बेटियों की तरह प्यार करती थी। वे उन्हें बताती कि इस घर की परंपरा क्या है, यहाँ के रीति रिवाज क्या हैं और भगवान की पूजा कैसे की जाती है। वे उन्हें गुरुवार के व्रत की महिमा समझाती और कहती कि यह व्रत हमारे घर की रक्षा कवच है, इसे कभी मत छोड़ना। बहुएं भी शुरुआत में बड़े उत्साह के साथ व्रत रखती थीं। गुरुवार को पूरा घर मिलकर भगवान विष्णु की कथा सुनता था। उस समय का वह दृश्य इतना पवित्र होता था कि पड़ोसी भी उस घर की ओर खींचे चले आते थे। कथा सुनने के बाद सब मिलकर प्रसाद पाते और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते। यह सिलसिला कई वर्षों तक चला और उन वर्षों में उस घर में जो सुख था वह किसी राजमहल से कम नहीं था। खेतों में भरपूर फसल होती थी, व्यापार में लाभ होता था और घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कल्याणी कहती थी, यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है। जब तक हम उनकी आराधना करते रहेंगे तब तक यह सुख कायम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बहुओं के मन में धीरे धीरे एक परिवर्तन आने लगा। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। यह उसी तरह था जैसे किसी दीवार में पहले एक छोटी सी दरार आती है और फिर धीरे धीरे वह दरार इतनी बड़ी हो जाती है कि पूरी दीवार ही ढह जाती है। मृदुला जो सबसे बड़ी बहू थी, उसके मन में पहले यह विचार आया कि वह इस घर में सबसे बड़ी बहू है, इसलिए सबसे ज्यादा काम भी उसे ही करना पड़ता है। उसने अपनी पति अर्जुन के कान में यह बात डाली। अर्जुन जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, उसने अपनी मां से इस बारे में बात की। कल्याणी ने समझाया कि बेटे, यह घर सबका है और काम भी सबको मिलकर करना है। लेकिन मृदुला के मन में यह बात बैठ गई थी और वह उसे निकाल नहीं सकती थी। सुमित्रा और रंजना भी अपने अपने मन में ईर्ष्या और शिकायतें पालने लगी थीं। वे आपस में बात करती और एक दूसरे की चुगलियां करती। धीरे धीरे यह ईर्ष्या का जहर उनके मन में इतना गहरा उतर गया कि वे कल्याणी की बातों को भी टालने लगी। पहले वे सुबह जल्दी उठती थीं, लेकिन अब वे देर से उठने लगीं। पहले वे बड़े उत्साह से घर की सफाई करती थीं, लेकिन अब वे उसे भी अनमने ढंग से करती थीं। जिस तुलसी के पौधे के आगे वे पहले श्रद्धा से झुकती थीं, अब वे उसके पास से गुजरते हुए भी मुंह फेर लेती थीं। कल्याणी इन बदलावों को देखती और उनका मन दुखी होता था। वे बहुओं को प्यार से बुलाकर समझाने की कोशिश करती और कहती, बेटियों, ऐसा मत करो, यह घर तुम्हारा है और इसकी देखभाल करना भी तुम्हारा ही दायित्व है। लेकिन बहुएं उनकी बातों को हवा में उड़ा देती और अपने काम में लग जाती। धीरे धीरे बहुओं ने वह काम किया जिसकी कल्याणी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने गुरुवार का व्रत रखना बंद कर दिया। पहले एक बहू ने कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए व्रत नहीं रख सकती। फिर दूसरी ने कोई और बहाना बनाया। धीरे धीरे यह बहानेबाजी एक आदत बन गई और फिर एक दिन ऐसा आया जब किसी ने भी व्रत नहीं रखा। कल्याणी ने बहुत समझाया। उन्होंने कहा, बेटियों, यह व्रत केवल एक रिवाज नहीं है, यह हमारे घर की आत्मा है। जब तक यह व्रत होता था और भगवान विष्णु की कथा इस घर में गूंजती थी, तब तक माता लक्ष्मी इस घर में निवास करती थी। अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो मुझे डर है कि लक्ष्मी माता नाराज हो जाएंगी। लेकिन बहुओं ने उनकी बात का मजाक उड़ाया। मृदुला ने कहा, अरे मां जी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। भूखे पेट रहने से भगवान खुश नहीं होते। सुमित्रा ने कहा, हम तो पहले ही बहुत काम करती हैं, ऊपर से व्रत भी रखें तो हमारी तो जान ही निकल जाए। रंजना ने तो यहां तक कह दिया कि मां जी, आप अपनी भक्ति करो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। यह सुनकर कल्याणी का दिल बैठ गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करने लगी। लेकिन बहुओं की यह बेरुखी केवल व्रत छोड़ने तक ही सीमित नहीं रही। धीरे धीरे उन्होंने पांचों भाइयों के बीच दूरियां पैदा करनी शुरू कर दी। अब हर बहू अपने पति को अलग राह पर ले जाने की कोशिश करने लगी। मृदुला अपने पति अर्जुन से कहती कि देखो, तुम सबसे बड़े हो, लेकिन फसल का हिस्सा बराबर बांटा जाता है, यह अन्याय है।
अर्जुन, जो अपनी पत्नी के प्रभाव में था, वह अपने भाइयों से इस बारे में बहस करने लगा। सुमित्रा अपने पति भवेश को उकसाती और कहती कि तुम्हारे बड़े भाई सारे निर्णय खुद लेते हैं, तुम्हारी कोई सुनता नहीं। भवेश, जो पहले बड़े भाई की हर बात मानता था, अब उनसे टकराने लगा। इस तरह एक एक करके सभी भाइयों के बीच दूरियां बढ़ती गई। वे 5 भाई, जो कभी एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, अब एक दूसरे की सूरत देखना नहीं चाहते थे। घर के भीतर एक अदृश्य दरार पड़ गई थी, जो दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। कल्याणी यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो परिवार बनाया था, जिसके लिए उन्होंने हंसी और आंसू दोनों साथ पिए थे, वह परिवार अब बिखरने के कगार पर था। उनकी आंखें रात को नम रहती थीं और दिन में भी वे किसी के सामने रोती नहीं थी, लेकिन उनके मन में जो दर्द था वह एक समंदर की तरह उफन रहा था। घर में जैसे जैसे कलह बढ़ती गई, वैसे वैसे घर की बरकत भी कम होती गई। पहले जिन खेतों में सोना उगता था, अब उनमें फसल मुरझाने लगी। पहले जो व्यापार चोखा था, अब उसमें घाटा होने लगा। घर में जो धन संचित था वह खर्च होने लगा और नया आना बंद हो गया। धीरे धीरे घर में तंगी आने लगी। भंडार, जो पहले हर तरह के अनाज से भरे रहते थे, अब खाली होने लगे। यह सब देखकर बहुएं और भी चिड़चिड़ी हो गईं। उनकी लड़ाइयां और भी बढ़ गईं। अब उनके झगड़े घर की दीवारों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरे गांव में उनकी आवाजें गूंजने लगीं। सुवर्णपुरी के लोग, जो कभी इस घर की तारीफ करते थे, अब इस घर से दूर रहने लगे। बूढ़े लोग आपस में कहते थे, ये क्या हो गया कल्याणी देवी के घर को? कहां तो वह घर सारे गांव की आस और उम्मीद था, और कहां अब वहां से रात को भी रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। कल्याणी के लिए यह सबसे बड़ी यातना थी। वे जब बाहर निकलती थीं, तो लोगों की नजरें उन पर टिकती थीं और उनमें सहानुभूति के साथ साथ एक अजीब सा भाव भी होता था। कल्याणी अपना सिर ऊंचा रखकर चलती थी, लेकिन उनका दिल बहुत भारी होता था। एक दिन घर में ऐसी बात हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। बहुएं आपस में लड़ते लड़ते कल्याणी पर ही बरस पड़ी। मृदुला ने कहा कि यह घर इस तरह नहीं चल सकता, सब अलग हो जाएं। सुमित्रा ने कहा, हां, हम सब यहां क्यों रहें? रंजना ने तो यहां तक कह दिया कि मां जी आप ही हमारे बीच झगड़ा करवाती हैं। यह सुनकर कल्याणी का पूरा शरीर कांप उठा। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वे धीरे से उठीं और अपने उस छोटे से कमरे में चली गई, जहां उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमाएं स्थापित की हुई थीं। उस रात का दृश्य बड़ा करुण था। एक वृद्ध माता, जिसने अपना सारा जीवन अपने परिवार को देने में लगा दिया था, वह अपने ईश्वर के सामने बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़े और बोली, हे जगत के पालनहार, हे नारायण, हे माता लक्ष्मी, मैं नहीं जानती कि मेरी भक्ति में कहां कमी रह गई। मैंने हमेशा आपको ही अपना आसरा माना, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी यह दशा है। मेरा वह घर, जिसमें कभी आपकी कथा की मधुर ध्वनि गूंजती थी, आज वहां केवल क्लेश और चीख पुकार है। मेरे बेटे, जो एक दूसरे के लिए प्राण देने को तैयार रहते थे, आज एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं। मेरी बहुएं, जिन्हें मैंने लक्ष्मी का रूप मानकर इस घर में लाई थीं, आज उन्होंने इस घर को रणभूमि बना दिया है। हे प्रभु, मुझे अपना दुख नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, लेकिन अपने कुल का यह विनाश देखना मेरी आंखों की शक्ति से परे है। हे नारायण, यदि इस घर में फिर से वह पुराना सुख और शांति लौट सकती है तो लौटा दो, और यदि नहीं तो इस अभागिन मां को अपने चरणों में जगह दे दो। कल्याणी की यह पुकार कोई साधारण प्रार्थना नहीं थी। यह एक मां के हृदय की गहराई से निकली वह वेदना थी, जो सीधे ईश्वर के दरबार तक पहुंचती है। वे रात भर भगवान का नाम जपती रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र उनके होठों पर था और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। धीरे धीरे थकान ने उन पर काबू कर लिया और भोर होने से कुछ पहले उनकी आंखें बंद हो गईं। और तभी कुछ ऐसा हुआ जो इस संसार में बहुत कम लोगों को नसीब होता है। उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि चारों दिशाओं में एक अलौकिक आभा फैली हुई है। वह प्रकाश न तो सूरज का था, न किसी दीपक का। वह किसी और ही जगह से आ रहा था। उस प्रकाश में एक ऐसी शीतलता थी
जो देखते ही मन की सारी बेचैनी दूर हो जाए। उसी प्रकाश के केंद्र में धीरे धीरे दो दिव्य आकृतियां प्रकट होने लगीं। पहले तो केवल एक सुनहरी आभा थी और फिर उसमें से भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके चतुर्भुज में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनके मस्तक पर मुकुट था और उनके अधरों पर वह मंद स्मित था जो देखने वाले को यह एहसास दिला दे कि अब सब ठीक होगा। उनके बाईं ओर माता लक्ष्मी विराजमान थी। उनका रूप इतना तेजोमय था कि उस स्वप्न में भी कल्याणी की आंखें उनकी ओर देखते हुए झुक गईं। भगवान विष्णु ने अत्यंत गंभीर और करुणामय स्वर में कहा, कल्याणी उठो, भय मत करो। तुम्हारी यह पुकार जो तुमने सच्चे मन से की है वह हमारे पास पहुंची है। हम जानते हैं कि तुम्हारे हृदय में कितनी पीड़ा है। एक मां का दर्द सबसे बड़ा होता है और उसे हम कभी अनसुना नहीं कर सकते। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, पुत्री, तुम्हारे घर में जो संकट आया है उसका कारण कोई बाहरी शत्रु नहीं है। यह संकट तुम्हारे परिवार के अपने ही हाथों बोया हुआ है। जब तुम्हारी बहुओं ने अहंकार को अपने मन में स्थान दिया, जब उन्होंने आलस्य और ईर्ष्या को अपनाया और जब उन्होंने उस पवित्र गुरुवार की कथा का तिरस्कार किया, तभी से मेरा इस घर से नाता टूटने लगा। जहां घमंड होता है, जहां ईश्वर का अपमान होता है, जहां बुजुर्गों को तिरस्कृत किया जाता है, वहां मैं अपना निवास नहीं रख सकती। इसीलिए इस घर से बरकत उठ गई और दरिद्रता ने अपना डेरा डाल दिया। भगवान विष्णु ने आगे कहा, लेकिन कल्याणी, तुम्हारी भक्ति अटूट है। तुम्हारी आत्मा में हमेशा से हमारा वास रहा है। इसीलिए हम तुम्हें यह बता रहे हैं कि इस घर का उद्धार संभव है। यदि तुम्हारी बहुएं अपने अहंकार को त्याग दें, यदि वे सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करें और पूरी श्रद्धा भाव से हमारी कथा सुने, तो इस घर में फिर से वह सुख और समृद्धि लौट आएगी जो कभी थी। लेकिन यह तभी होगा जब उनके मन में सच्ची श्रद्धा होगी। दिखावे की भक्ति से कुछ नहीं होता। जब वे सच में हमारी शरण में आएंगी तब सब कुछ बदल जाएगा। माता लक्ष्मी ने अंत में कहा, पुत्री, तुम हिम्मत मत हारो। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। एक मां की प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे मंद होने लगा और वे दोनों दिव्य आकृतियां उस प्रकाश में समा गईं। कल्याणी की आंखें खुल गईं। बाहर सूरज की पहली किरण धीरे धीरे आंगन में उतर रही थी। तुलसी के पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और हवा में एक अजीब सी पवित्र सुगंध थी। कल्याणी के हृदय में कुछ बदल गया था। वह पीड़ा जो रात भर उन्हें तोड़ रही थी अब एक दृढ़ संकल्प में बदल चुकी थी। उन्होंने आंखें पोंछी और देखा कि आज गुरुवार था। कल्याणी उठी और उन्होंने अपने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। उनके मन में अब कोई संशय नहीं था। उन्होंने तय कर लिया था कि आज वे अपनी बहुओं को फिर से उस मार्ग पर लाने की कोशिश करेंगी जिसे उन्होंने कभी अपनाया था और जिसे उन्होंने अहंकार और आलस्य की आंधी में खो दिया था। उन्होंने स्नान किया और अपनी साफ धुली हुई पीली साड़ी पहनी जो वे हमेशा पूजा के दिन पहनती थीं। उस साड़ी को पहनते ही उनका मन और भी दृढ़ हो गया। वे आंगन में गईं और तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाया। उस दीपक की लौ जब जली तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरे आंगन में एक अलग ही उजाला फैल गया हो। कल्याणी ने आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, हे नारायण, आज मुझे शक्ति दो। मेरे शब्दों में वह असर डालो जो मेरी बहुओं के बंद दिल को खोल सके। उसके बाद वे अंदर गईं और अपने हाथों से सुंदर पूजा की थाल सजाई। उन्होंने हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पीले फूल रखे। मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने उन्होंने एक सुंदर दीपक जलाया और उसकी लौ को देखते हुए वे कुछ देर बैठी रहीं। फिर उन्होंने अपनी पांचों बहुओं को आवाज दी। उनकी आवाज में वह कठोरता नहीं थी जो अक्सर दुखी लोगों की आवाज में आ जाती है। उनकी आवाज में एक ऐसी माधुर्य थी जो किसी मां की लोरी जैसी होती है। बेटियों, जरा आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बहुएं उस आवाज को सुनकर पहले तो रुकी, उनमें से कुछ एक दूसरे को देखने लगी। मृदुला ने धीरे से सुमित्रा को कहा, अब क्या होगा? फिर कोई उपदेश सुनने को मिलेगा। सुमित्रा ने कंधे उचकाए, लेकिन कल्याणी की आवाज में जो कुछ था उसने उन्हें खींचा और वे एक एक करके मंदिर के सामने आकर खड़ी हो गईं। कल्याणी ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में आज कोई शिकायत नहीं थी, कोई उलाहना नहीं था।
बस एक गहरी ममता थी जो शायद किसी को भी पिघला दे। वे बोली, बैठो बेटियों, आज मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। पांचों बहुएं धीरे से वहां बैठ गईं। उनमें से कुछ के मन में अभी भी उपेक्षा का भाव था, लेकिन कल्याणी के चेहरे पर जो शांति थी उसने उन्हें चुप करा दिया। कल्याणी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, बेटियों, मैं आज तुमसे मां की तरह नहीं बोलूंगी। आज मैं तुमसे एक ऐसी स्त्री की तरह बोलूंगी जिसने जीवन के उतार चढ़ाव दोनों देखे हैं। जब मेरे पति गए थे तब मैं अकेली थी। 5 छोटे बच्चे थे और घर में 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल था। उस समय मेरे पास न धन था न सहारा। केवल एक चीज थी और वह थी भगवान विष्णु में मेरा विश्वास और माता लक्ष्मी की कृपा। मैंने उसी को थाम लिया और उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया। उन्होंने खेतों में फसल दी, व्यापार में लाभ दिया और मेरे बेटों को स्वस्थ और संस्कारी बनाया। वह सब इसीलिए हुआ क्योंकि इस घर में हर गुरुवार को उनकी कथा होती थी और हमारे मन में उनके प्रति सच्ची श्रद्धा थी। यह कहते हुए कल्याणी की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने रोने से खुद को रोका और आगे बोली, आज इस घर में क्या है? भूख है, कलह है, गरीबी है और आपसी नफरत है। और यह सब क्यों है? क्योंकि जब से इस घर में प्रभु की कथा बंद हुई और माता लक्ष्मी का अपमान हुआ, तब से यह घर सूनता चला गया। यह मैं नहीं कह रही, यह उस ईश्वर ने कहा है जिसने मुझे कल रात स्वप्न में दर्शन दिए। बहुएं जो अब तक अनमनी बैठी थीं, वे एकदम सतर्क हो गईं। मृदुला ने कहा, क्या मां जी स्वप्न में दर्शन? कल्याणी ने हां में सिर हिलाया और फिर उन्होंने उस पूरे स्वप्न का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उनसे बात की, कैसे उन्होंने इस घर की दुर्दशा का कारण बताया और कैसे उन्होंने यह रास्ता दिखाया कि यदि इस घर में फिर से गुरुवार का व्रत और कथा शुरू हो जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। जैसे जैसे कल्याणी बोलती गई, वैसे वैसे बहुओं के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आने लगा। पहले तो उनमें से कुछ के मन में संशय था, लेकिन कल्याणी की आंखों में जो सच्चाई और दृढ़ता थी, उसे देखकर उनके संशय धीरे धीरे पिघलने लगे। रंजना, जो सबसे ज्यादा जिद्दी थी, वह अचानक बोली, लेकिन मां जी, क्या सच में ऐसा होता है? क्या व्रत और कथा से सच में घर में सुख आता है? कल्याणी ने उसकी ओर देखा और बड़े प्यार से बोली, बेटा, मैं तुम्हें बता सकती हूं। जब तुम सब आई थी इस घर में और जब तक तुमने व्रत रखा और कथा सुनी, तब तक इस घर में क्या था? भरे भंडार थे, हंसी थी, प्रेम था, एक दूसरे के लिए जान देने का जज्बा था। और जब से यह सब बंद हुआ, तब से इस घर में क्या है, यह तुम खुद देख सकती हो। इस तर्क का बहुओं के पास कोई जवाब नहीं था। सुलोचना, जो सबसे छोटी बहू थी और जिसके मन में अभी भी थोड़ी कोमलता बची थी, वह धीरे से बोली, मां जी, मुझे माफ करना, मैंने भी गलती की, मैं व्रत रखूंगी आज। यह सुनते ही कल्याणी का दिल भर आया। उन्होंने सुलोचना का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, बेटा, यह माफी मांगने की बात नहीं है, यह तो अपने घर को वापस पाने का समय है। धीरे धीरे एक के बाद एक बहुएं मान गई। प्रियंका ने कहा, ठीक है मां जी, हम आज व्रत रखेंगे। सुमित्रा ने भी सिर हिलाया। मृदुला, जो सबसे ज्यादा जिद्दी थी, वह कुछ देर चुप रही, लेकिन जब उसने अपने आसपास की सभी बहुओं को तैयार देखा तो उसके भी मन की कठोर परत धीरे धीरे पिघलने लगी। उसने कल्याणी की ओर देखा और कहा, मां जी, क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। यह सुनते ही कल्याणी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मृदुला को अपनी बाहों में भर लिया और बोली, बेटा, माफी मांगते हैं बेगाने लोग, तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो। एक मां अपनी बेटी को माफ नहीं करती, वह तो बस प्यार करती है। यह दृश्य देखकर वहां जो भी था उसकी आंखें भर आईं। उस मंदिर के सामने जो माहौल था, वह कुछ पलों के लिए उस पुराने समय जैसा हो गया जब इस घर में सुख और प्रेम का राज था। कल्याणी ने फिर सबको संभाला और कहा, अब हम सब मिलकर तैयारी करते हैं। आज गुरुवार है और आज से इस घर में फिर से माता लक्ष्मी का स्वागत होगा। बहुएं उठीं और एक अजीब सी स्फूर्ति से उन्होंने काम शुरू किया। मृदुला ने घर की सफाई शुरू की, सुमित्रा ने आंगन बुहारा, रंजना ने फूल लाने के लिए बगीचे की ओर कदम बढ़ाए, प्रियंका ने रसोई में जाकर पूजा के लिए प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू की और सुलोचना ने मंदिर को साफ करके उसे फूलों से सजाना शुरू किया। कल्याणी यह सब देखकर
एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उनके चेहरे पर वर्षों बाद वह मुस्कान आई थी जो उनके चेहरे पर हमेशा रहती थी। उन्होंने मन ही मन कहा, हे नारायण, आपने सुना मेरी पुकार। जब घर में पूजा की तैयारियां हो रही थीं, तभी पांचों भाई भी एक एक करके उठे। अर्जुन पहले आया और उसने देखा कि घर में एक अलग ही माहौल है। उसने अपनी मां से पूछा, मां क्या हो रहा है? कल्याणी ने उसे सब बताया। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाया। भवेश, चंद्रकांत, धनपत और एकलव्य भी वहां आ गए। कल्याणी ने सबको उस स्वप्न के बारे में बताया। उनकी बात सुनते सुनते पांचों भाइयों के चेहरे पर एक ग्लानि का भाव आया। वे जानते थे कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपनी मां के साथ और एक दूसरे के साथ जो किया वह उचित नहीं था। अर्जुन ने पहले भवेश की ओर हाथ बढ़ाया और बोला, भाई, मैंने गलती की। तेरे साथ जो हुआ उसमें मेरी भी भूल थी। भवेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं भाई, गलती हम सबकी थी। हम सब भूल गए कि हम एक मां के बेटे हैं। धनपत ने चंद्रकांत को गले लगाया और एकलव्य ने अपनी मां के पैर छुए। कल्याणी ने उसे उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और वे वहीं फूट फूट कर रो पड़ी। यह आंसू दुख के नहीं थे। यह वे आंसू थे जो तब आते हैं जब कोई खोई हुई चीज फिर से मिल जाती है। उस घर में उस सुबह जो वातावरण था वह किसी तीर्थ से कम नहीं था। दोपहर होते होते पूजा की पूरी तैयारी हो गई। मंदिर को इतनी सुंदरता से सजाया गया था कि देखने वाले की आंखें चौंधियां जाएं। पीले गेंदे के फूलों की मालाएं लगाई गई थीं। दीपक जलाए गए थे और धूप की सुगंध पूरे घर में फैल गई थी। कल्याणी ने विधि विधान से पूजा शुरू की। पांचों बहुएं उनके पास बैठी थीं और पांचों बेटे भी पास में विराजमान थे। जब कल्याणी ने भगवान विष्णु की कथा पढ़नी शुरू की तो उनकी आवाज में एक ऐसा असर था जो सबके हृदय को छू गया। वे कथा सुना रही थीं और बहुएं सिर झुकाकर सुन रही थीं। उनकी आंखों में जो पहले अहंकार था वह अब गायब हो चुका था। उनकी जगह एक नम्रता और श्रद्धा ने ले ली थी। कथा के बीच में एक जगह जब माता लक्ष्मी के उस घर से चले जाने का प्रसंग आया जहां उनका अपमान हुआ था तो मृदुला की आंखें भर आईं। उसने कल्याणी का हाथ थाम लिया और बोली, मां जी, हमने यही किया था। हमने ही आपके घर से लक्ष्मी को भगाया। कल्याणी ने उसे रोका और बोला, नहीं बेटा, अब यह मत सोचो। अब केवल यह सोचो कि आज से हम उन्हें वापस बुला रहे हैं। कथा समाप्त हुई और आरती शुरू हुई। उस दिन की आरती में जो भाव था वह शायद ही किसी और दिन उस घर में रहा हो। पांचों बहुएं और पांचों भाई मिलकर आरती गा रहे थे। उनकी आवाजें एक हो गई थीं। कल्याणी की आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उस कमरे में बैठे मुस्कुरा रहे हों। आरती के बाद प्रसाद बांटा गया। उस दिन के प्रसाद में एक खास मिठास थी। बहुएं एक दूसरे को प्रसाद देते हुए मुस्कुरा रही थीं। वह मुस्कान सच्ची थी, उसमें कोई दिखावा नहीं था। खाने के लिए जब सब बैठे तो पहली बार महीनों बाद उस घर में खाना एक साथ बना था और सब मिलकर एक चौके में बैठे थे। उस दिन का खाना बहुत सादा था, दाल चावल और एक सब्जी। लेकिन सबने ऐसे खाया जैसे यह किसी भोज से कम नहीं, क्योंकि उस खाने में जो चीज थी वह थी प्रेम और एकता जो महीनों से इस घर से नदारद थी। उस रात जब सब सोने गए तो घर में एक अजीब सी शांति थी। वह शांति जो तूफान के बाद नहीं बल्कि उस समय होती है जब सब कुछ अपनी जगह आ जाता है। कल्याणी देर रात तक जागती रही। उन्होंने दीपक की रोशनी में भगवान की प्रतिमा की ओर देखा और मन ही मन कहा, प्रभु, आपने सुना, आपने मेरी बात मानी। धन्यवाद नारायण, धन्यवाद मां लक्ष्मी। अगले कुछ दिनों में उस घर में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। पहले यह परिवर्तन बहुत छोटे थे। बहुएं सुबह जल्दी उठने लगीं। वे तुलसी के पौधे के सामने झुकने लगीं। वे आपस में कम झगड़ने लगीं। छोटी छोटी बातों पर अब वे एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाती थीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने लगी। मृदुला ने एक दिन सुमित्रा से कहा, तू रहने दे, मैं कर लेती हूं। यह सुनकर सुमित्रा ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। यह वही मृदुला थी जो पहले हर काम में हिसाब रखती थी। अब वह खुद दूसरों का काम करने को तैयार थी। रंजना ने एक दिन प्रियंका से माफी मांगी। उसने कहा, यार, मैंने तेरे बारे में गलत सोचा था। तू बुरी नहीं है, मैं ही गलत थी। प्रियंका ने उसे गले लगा लिया और दोनों की आंखें भर आईं।
सुलोचना जो सबसे छोटी थी, वह अब हर शाम कल्याणी के पास बैठकर उनसे कहानियां सुनती थी। कल्याणी उसे भगवान की लीलाओं की कथाएं सुनाती और सुलोचना बड़े ध्यान से सुनती। धीरे धीरे दूसरी बहुएं भी उस समय वहां आकर बैठने लगीं और भाइयों के बीच भी पहले जैसा प्रेम लौटने लगा। एक दिन खेत में काम करते हुए भवेश का पैर मुड़ गया और वह गिर गया। अर्जुन ने दौड़कर उसे थाम लिया। चंद्रकांत ने तुरंत उसे पानी दिया। धनपत और एकलव्य उसे उठाकर घर की ओर ले चले। उस दिन अर्जुन ने भवेश से कहा, भाई तू ठीक तो है? मुझे डर लग गया था। भवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई तू है ना, फिर डर कैसा? वह एक छोटा सा पल था, लेकिन उस पल में वह सारी दूरी खत्म हो गई जो महीनों में बनी थी। कल्याणी यह सब देख रही थी और उनका मन कृतज्ञता से भर रहा था। उन्होंने गुरुवार का व्रत जारी रखा और हर हफ्ते पूरे परिवार के साथ कथा का आयोजन होता रहा। धीरे धीरे वे पड़ोसी भी आने लगे जो पहले इस घर से दूर भागते थे। कथा में बैठकर वे भी उस शांति का अनुभव करने लगे। और फिर एक दिन वह हुआ जो कल्याणी के मन में था। अगले गुरुवार को जब कथा हो रही थी तो अचानक घर के दरवाजे पर एक बुजुर्ग किसान आया। वह हांफता हुआ आया था और उसके हाथ में एक पोटली थी। उसने कहा, कल्याणी देवी, मेरे खेत में इस बार इतनी फसल हुई है कि मेरे पास जगह नहीं है। आपके यहां रख सकता हूं क्या थोड़े दिन? कल्याणी ने उसे अंदर बुलाया और उसका स्वागत किया। उसी शाम जब पांचों भाई खेत से लौटे तो उनके चेहरे पर एक खुशी थी। अर्जुन ने कहा, मां, आज खेत में जो बीज हमने बोए थे उनमें अंकुर आ गए हैं। समय से पहले अंकुर आ गए हैं मां। खेत में हरियाली लौट रही है। कल्याणी ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, माता लक्ष्मी आ गई। उनके वापस आने की यह पहली निशानी है। और सच में ऐसा ही हुआ। उस वर्ष जो फसल हुई वह पिछले कई वर्षों में सबसे अच्छी फसल थी। भंडार फिर से भरने लगे, व्यापार में लाभ होने लगा और घर में जो तंगी थी वह धीरे धीरे दूर होती चली गई। गांव के लोग फिर से उस हवेली के सामने रुकने लगे। वे कहते थे, देखो, जब से कल्याणी देवी के घर में फिर से कथा शुरू हुई है तब से उस घर की रौनक ही बदल गई। वह घर जो कुछ महीने पहले मातम का घर लग रहा था आज फिर से जीवन से भर गया है। यह सब उनकी भक्ति का फल है। एक दिन सुवर्णपुरी के प्रमुख ने कल्याणी को बुलाया और कहा, देवी, आप हमारे गांव की शोभा हैं। आपने अपने परिवार को जिस तरह से फिर से जोड़ा वह देखकर मेरा मन भर आया। कल्याणी ने हाथ जोड़कर कहा, यह मेरी शक्ति नहीं थी, यह सब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा है। मैंने तो केवल उनके दरवाजे पर जाकर रो दिया था। वे तो अपने भक्तों का दुख देख नहीं सकते। महीने बीतते गए और उस घर में सुख की धारा और भी प्रबल होती गई। बहुओं के मन में जो परिवर्तन आया था वह केवल व्यवहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह उनके मन की गहराई में उतर गया था। मृदुला जो कभी सबसे ज्यादा जिद्दी थी वह अब सबसे पहले उठती थी और तुलसी को जल देती थी। सुमित्रा ने हर महीने एक गरीब परिवार को भोजन कराना शुरू किया। रंजना ने गांव की बच्चियों को पूजा पाठ सिखाना शुरू किया। प्रियंका और सुलोचना मिलकर हर गुरुवार को विशेष प्रसाद बनाती और उसे गांव में बांटती। उस घर की कीर्ति अब पहले से भी अधिक फैल गई। दूर दूर के गांवों से लोग आते थे और कहते थे कि सुवर्णपुरी में कल्याणी देवी के घर में गुरुवार की कथा होती है। वहां जाने से मन को बड़ी शांति मिलती है। कल्याणी का घर अब केवल एक परिवार का घर नहीं था, वह पूरे गांव का आस्था का केंद्र बन गया था। और इस सब के बीच कल्याणी वही रही जो वे हमेशा से थी, सादगी से जीने वाली, प्रभु में विश्वास रखने वाली और अपने परिवार से असीम प्रेम करने वाली एक मां। वे अक्सर शाम को तुलसी के पास बैठकर कहती थीं, देखो बेटियों, ये जो सुख है इसे कभी हल्के में मत लेना। ये सुख भगवान की अमानत है, हमें इसकी रखवाली करनी है और रखवाली का एक ही तरीका है, प्रेम से रहो, अहंकार को मन में मत आने दो और हर गुरुवार को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा सुनते रहो। बहुएं यह सुनकर एक दूसरे को देखती और मुस्कुराती। उन्हें अब पता था कि कल्याणी मां की यह बात केवल एक उपदेश नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो उन्होंने खुद अपने जीवन में जीकर देखी थी। सुवर्णपुरी में वह हवेली आज भी खड़ी है। उसकी दीवारें अब और भी मजबूत हैं क्योंकि उनमें केवल मिट्टी और पत्थर नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का मजबूत आधार है। हर गुरुवार को जब उस घर में आरती होती है
और भजन की आवाज आसमान की ओर उठती है तो ऐसा लगता है जैसे माता लक्ष्मी स्वयं उस घर के आंगन में उतर आई हों और अपने आशीर्वाद की बरसात कर रही हों। और इसी के साथ यह कथा हमें यह सीख देती है कि जिस घर में बुजुर्गों का आदर होता है, जहां ईश्वर की भक्ति होती है, जहां परिवार के सदस्य प्रेम और एकता से रहते हैं और जहां अहंकार और ईर्ष्या को घर नहीं करने दिया जाता, उस घर में माता लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। ऐसे घर में न दरिद्रता का प्रवेश हो सकता है न कलह का। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। कल्याणी उस रात जब सोने गई तो उनके मन में एक अजीब सी हलचल थी। वे जानती थीं कि जो बदलाव आया है वह अब भी बहुत कच्चा है, जैसे नई फसल के अंकुर होते हैं जो हवा के एक झोंके से भी मुरझा सकते हैं। उन्होंने तय किया कि वे इस बदलाव को पक्का करने के लिए और भी अधिक मेहनत करेंगी। वे अपनी बहुओं को केवल व्रत और कथा से नहीं बल्कि अपने प्रेम से भी जोड़ेंगी। अगले दिन से कल्याणी ने एक नई परंपरा शुरू की। हर शाम जब सूरज ढलने लगता और घर में काम का बोझ कम होता, तब वे अपनी सभी बहुओं को आंगन में बुलाती और उनके बीच बैठकर पुरानी कहानियां सुनाती। वे कहानियां जिनमें भगवान की लीला थी, जिनमें जीवन का सार था और जिनमें परिवार के बंधन की महत्ता थी। बहुएं पहले तो केवल समय काटने के लिए आती थीं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें उन कहानियों में रस आने लगा। वे कल्याणी से प्रश्न पूछती और कल्याणी बड़े धैर्य और स्नेह से उनके उत्तर देती। एक शाम मृदुला ने पूछा, मां जी, आपने अपने पति के जाने के बाद इतना दुख कैसे सहा? आप टूटी क्यों नहीं? कल्याणी ने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर बोली, बेटा, जब भगवान किसी का सहारा छीन लेते हैं तो वे खुद उसका सहारा बन जाते हैं। मैं इसीलिए नहीं टूटी क्योंकि मेरे पास भगवान का हाथ था और मेरे 5 बेटों की जिम्मेदारी थी। जब जिम्मेदारी होती है तो इंसान टूट नहीं सकता। यह सुनकर मृदुला चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। उसने पहली बार सोचा कि इस वृद्ध महिला ने कितना सहा है और वह उनके साथ कितनी बुरी तरह पेश आई थी। उसने उसी क्षण मन ही मन संकल्प लिया कि वह अब कभी भी अपनी सास के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगी। उन दिनों घर में एक और सुंदर बात हुई। 5 भाइयों ने मिलकर तय किया कि वे अपनी मां के लिए घर के आंगन में एक छोटा सा बगीचा बनाएंगे। उन्होंने अपनी मां की पसंद के फूल लगाए। गुलाब, चमेली, गेंदा और तुलसी की नई कलमें भी लगाई। जब वह बगीचा तैयार हुआ तो कल्याणी को वहां ले जाया गया। उन्होंने जब उस बगीचे को देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने अपने 5 बेटों को एक साथ गले लगाया और बोली, तुमने मुझे स्वर्ग दे दिया बेटों। उस दिन से हर सुबह कल्याणी उस बगीचे में बैठकर भगवान का नाम जपती और उनके मन की शांति और भी गहरी हो जाती। घर में जो सुख लौटा था वह दिन पर दिन और पक्का होता जा रहा था। खेतों में फसल और भी लहलहाने लगी। अर्जुन के व्यापार में इतना लाभ हुआ कि उसने घर की पुरानी टूटी दीवारों की मरम्मत करवाई। चंद्रकांत ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली जिसमें धनपत ने भी हाथ बटाया। एकलव्य जो सबसे छोटा था उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे वह हवेली जो कुछ समय पहले टूटी हुई और उदास लग रही थी अब फिर से जीवंत हो उठी। उसकी दीवारों पर ताजा रंग चढ़ा। आंगन में फूलों की खुशबू फैली और घर के अंदर हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। सुवर्णपुरी के लोग अब फिर से उस घर के सामने से गुजरते हुए रुकने लगे और कहते थे कि कल्याणी देवी के घर की रौनक देखो। यही तो असली घर होता है जहां सुख दुख मिलकर झेले जाते हैं और परिवार एक दूसरे का सहारा बनता है। एक दिन कल्याणी ने अपनी सभी बहुओं और बेटों को एक साथ बुलाया। वे उस मंदिर के सामने बैठी जहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमाएं थीं। उन्होंने कहा, मेरे जीवन में जो सबसे बड़ा सुख है वह यह है कि आज तुम सब एक साथ यहां बैठे हो। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन जब भी मैंने भगवान पर भरोसा रखा उन्होंने मुझे उससे कहीं अधिक लौटाया। आज तुम सबको देखकर मुझे लगता है कि मेरी सारी तपस्या सफल हो गई। बेटों और बहुओं से मेरी एक ही विनती है, जो यह घर आज है इसे ऐसा ही रखना। भगवान की भक्ति को कभी मत छोड़ना। एक दूसरे से प्रेम करते रहना और जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराने की जगह प्रभु के चरणों में जाना। वे कभी निराश नहीं करते। यह सुनकर पूरा परिवार एकजुट होकर उनके पास आ गया।
बच्चे बड़े सब मिलकर उस एक पल में डूब गए जो शायद जीवन में बहुत कम बार आता है, जब पूरा परिवार सच में एक हो जाता है। उस शाम की आरती जब हुई तो पूरे सुवर्णपुरी में उसकी आवाज गूंजी। दीपकों की रोशनी में वह हवेली किसी मंदिर से कम नहीं लग रही थी। कल्याणी की आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो वर्षों की भक्ति और धैर्य का फल थी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जो परिवार भगवान की भक्ति को अपना आधार बनाता है वह हर तूफान से उबर जाता है। माता लक्ष्मी उसी घर में रहती हैं जहां प्रेम है, एकता है और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा है। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में ब्राह्मण का नाम हरिनारायण था और उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। दोनों बहुत ही धर्मपरायण, सच्चे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। घर में धन दौलत कुछ भी नहीं था। कई कई दिन ऐसा होता कि चूल्हा भी नहीं जलता था, लेकिन फिर भी दोनों के मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। हर गुरुवार को सावित्री सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर के आंगन को गोबर से लीपती, एक छोटा सा दीपक जलाती और पीले फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करती। वह हमेशा यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमें धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद देना कि हमारा विश्वास कभी कमजोर ना हो। लेकिन समय बीतता गया और उनके दुख कम होने के बजाय और बढ़ते गए। एक साल ऐसा आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया और हरिनारायण को कई कई दिन काम भी नहीं मिलता था। एक दिन भूख से परेशान होकर हरिनारायण बहुत दुखी होकर बोला, सावित्री, अब मुझसे यह सब सहा नहीं जाता। हमने जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति की, हर गुरुवार व्रत रखा, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? सावित्री की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, स्वामी, प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो भक्त कठिन समय में भी उनका साथ नहीं छोड़ता, भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। उसी दिन गुरुवार था। घर में खाने के लिए केवल थोड़ा सा आटा बचा था। सावित्री ने उससे 2 छोटी रोटियां बनाई। तभी दरवाजे पर एक वृद्ध साधु आकर खड़े हो गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा? हरिनारायण और सावित्री दोनों एक दूसरे को देखने लगे। घर में बस वही 2 रोटियां थीं, लेकिन सावित्री तुरंत उठी और दोनों रोटियां उस साधु को दे दीं। साधु ने प्रेम से भोजन किया और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, तुमने अपनी भूख मिटाने से पहले एक भूखे को भोजन दिया है। तुम्हारी यह करुणा और श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाएगी। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। उस रात हरिनारायण और सावित्री दोनों भूखे ही सो गए। लेकिन उसी रात सावित्री को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु पीतांबर धारण किए उसके सामने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा, सावित्री, आज जो साधु तुम्हारे घर आए थे वह मैं ही था। तुमने अपनी भूख की परवाह किए बिना मुझे भोजन कराया। तुम्हारी भक्ति और त्याग से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम्हारे जीवन के दुख समाप्त होने वाले हैं। सुबह जब सावित्री की आंख खुली तो उसने यह सपना हरिनारायण को बताया। दोनों के मन में एक नई आशा जाग उठी। उसी दिन अचानक गांव के जमींदार ने हरिनारायण को बुलाया और कहा, मुझे एक ईमानदार आदमी की जरूरत है जो मेरे खेतों और अनाज का हिसाब रख सके। गांव में सबने तुम्हारी ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की है, इसलिए मैं यह काम तुम्हें देना चाहता हूं। हरिनारायण को विश्वास ही नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बदला। मेहनत और भगवान की कृपा से उनका जीवन सुधरने लगा। घर में सुख शांति आने लगी। अनाज की कमी खत्म हो गई और उनका छोटा सा घर खुशियों से भर गया। लेकिन इतना सब मिलने के बाद भी उन्होंने अपनी भक्ति और विनम्रता कभी नहीं छोड़ी। सावित्री आज भी हर गुरुवार को उसी तरह भगवान विष्णु की पूजा करती, दीपक जलाती और गरीबों को भोजन कराती। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि भगवान विष्णु अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है, दया और श्रद्धा रखता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, एक दिन भगवान स्वयं उसके दुख दूर कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि विश्वास और भक्ति से किया गया हर छोटा कार्य भी भगवान तक जरूर पहुंचता है
और प्रभु अपने भक्त की लाज हमेशा रखते हैं। अब इस कथा को आगे और विस्तार से सुनिए, क्योंकि यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। भगवान विष्णु की लीला अपरंपार है और उनकी कृपा का कोई अंत नहीं है। जो भक्त एक बार उनकी शरण में आ जाता है, भगवान उसे अनेक रूपों में, अनेक परीक्षाओं के माध्यम से, अनेक चमत्कारों के द्वारा अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। हरिनारायण और सावित्री का जीवन भले ही सुधर गया था, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा की यह यात्रा अभी बहुत लंबी थी। उनके जीवन में अभी अनेक ऐसे अध्याय आने वाले थे जो न केवल उनके परिवार को, बल्कि पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करने वाले थे। जब हरिनारायण जमींदार के यहां काम करने लगे तो उनकी ईमानदारी और परिश्रम की चर्चा धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। जमींदार का नाम राघव दास था। राघव दास एक कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन में बहुत कठिनाइयां झेली थीं और इसीलिए उनका दिल बहुत सख्त हो गया था। वे किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते थे। जब उन्होंने हरिनारायण को काम पर रखा था तो उनके मन में भी यही विचार था कि देखते हैं यह कब तक ईमानदार रहता है। लेकिन महीने बीतते गए और हरिनारायण की ईमानदारी में कोई कमी नहीं आई। जो हिसाब वे लगाते थे वह एकदम सटीक होता था, एक पैसे का भी फर्क नहीं आता था। राघव दास ने कई बार जानबूझकर परीक्षा ली। कभी उन्होंने हिसाब में जानबूझकर गलती रखी और देखा कि हरिनारायण उसे ठीक करते हैं या नहीं। हरिनारायण ने हमेशा गलती को पकड़ा और तुरंत बताया। एक बार तो ऐसा हुआ कि राघव दास ने गलती से हरिनारायण को उनके वेतन से 2 गुना पैसा दे दिया। हरिनारायण ने उसी समय वापस कर दिया और कहा, सेठ जी, यह आपका पैसा है, मेरा हिस्सा तो बस इतना ही है। राघव दास उस दिन सच में हिल गए। उन्होंने बहुत लोगों को जाना था जीवन में, लेकिन ऐसा इंसान उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे राघव दास और हरिनारायण के बीच केवल मालिक और नौकर का नहीं, बल्कि एक गहरा संबंध बनने लगा। राघव दास अक्सर शाम को हरिनारायण के पास बैठते और उनसे बातें करते। हरिनारायण उन्हें भगवान विष्णु की कथाएं सुनाते, गुरुवार के व्रत का महत्व बताते। राघव दास पहले इन बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन धीरे धीरे हरिनारायण की बातों का असर उन पर होने लगा। एक गुरुवार की बात है। सावित्री ने उस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की थी। उसने पीले फूल, केसर का तिलक, पीले वस्त्र और तुलसी दल से भगवान को सजाया था। पूजा के बाद उसने पड़ोस के गरीब परिवारों को भोजन कराया। उसी दिन शाम को राघव दास अचानक हरिनारायण के घर आ पहुंचे। वे अक्सर नहीं आते थे, लेकिन उस दिन वे स्वयं भी नहीं जानते थे कि क्यों उनके कदम उधर मुड़ गए। घर में आकर उन्होंने देखा कि सावित्री भगवान विष्णु के सामने दीपक जला रही हैं और हरिनारायण हाथ जोड़कर बैठे हैं। पूरे घर में एक अलग ही शांति थी, एक अलग ही सुगंध थी। राघव दास वहीं बैठ गए और उन्होंने भी अनजाने में हाथ जोड़ ली। उस शाम उन्होंने हरिनारायण से गुरुवार के व्रत की पूरी कथा सुनी। जब वे जाने लगे तो उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने हरिनारायण से कहा, भाई, मैंने जीवन में बहुत धन कमाया, लेकिन जो शांति आज इस एक शाम में मिली वह पहले कभी नहीं मिली। हरिनारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, यह भगवान विष्णु की कृपा है। जब मन में श्रद्धा हो तो वे स्वयं मार्ग दिखाते हैं। उसके बाद से राघव दास ने भी हर गुरुवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। उनके जीवन में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगे। उनका कठोर स्वभाव नरम होने लगा। वे अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों के साथ पहले से अधिक अच्छा व्यवहार करने लगे। उनके घर में जो खटपट थी वह कम होने लगी। उनकी पत्नी ने एक दिन हरिनारायण की पत्नी सावित्री से कहा, देवी, मेरे पति में जो बदलाव आया है वह तुम्हारे परिवार की संगति का फल है। सावित्री ने विनम्रता से कहा, भाभी, यह सब भगवान विष्णु का प्रताप है, हम तो बस निमित्त हैं। इसी बीच गांव में एक और बड़ी घटना हुई। गांव के उत्तरी छोर पर एक पुराना मंदिर था जो भगवान विष्णु को समर्पित था। वह मंदिर काफी समय से उपेक्षित पड़ा था। दीवारें टूट रही थीं, छत में दरारें आ गई थीं और मूर्ति के सामने कोई दीपक नहीं जलाता था। गांव के लोग उस रास्ते से गुजरते तो थे, लेकिन मंदिर की ओर कोई ध्यान नहीं देता था। हरिनारायण जब भी उस मंदिर के पास से गुजरते तो उनका मन भारी हो जाता। वे सोचते
कि जिन भगवान ने हमारे इतने दुख दूर किए उनका यह मंदिर इस हालत में है। एक दिन उन्होंने राघव दास से इस बारे में बात की। राघव दास ने तुरंत कहा, हरिनारायण भाई, यह काम हम मिलकर करते हैं। मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, जो खर्च होगा वह मैं उठाऊंगा। मंदिर के जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ। जब गांव वालों को पता चला तो वे भी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग देने लगे। किसी ने श्रमदान किया, किसी ने ईंटें दी, किसी ने चूना दिया, किसी ने लकड़ी दी। पूरा गांव एकजुट हो गया। हरिनारायण स्वयं हर दिन मंदिर में काम करते। उनकी देखरेख में मंदिर की नई दीवारें उठीं, नई छत बनी, मंदिर का प्रांगण साफ हुआ और एक सुंदर बगीचा भी तैयार किया गया, जहां पीले फूल, तुलसी के पौधे और विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे लगाए गए। भगवान विष्णु की मूर्ति की नई प्रतिष्ठा की गई। एक विद्वान पुजारी को बुलाया गया, जिन्होंने विधिपूर्वक पूजा पाठ और प्राण प्रतिष्ठा की। जिस दिन मंदिर का उद्घाटन हुआ वह दिन गुरुवार था। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए। जब मंदिर का द्वार खुला और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जले तो पूरे वातावरण में एक अलौकिक शांति छा गई। कहते हैं कि उस दिन मंदिर के ऊपर आकाश में एक सुनहरा प्रकाश दिखाई दिया, जिसे गांव के बहुत से लोगों ने देखा। बूढ़े बुजुर्गों ने कहा कि यह भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। हरिनारायण और सावित्री दोनों उस दिन मंदिर के सामने घुटनों के बल बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उन्होंने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा का यह बदला हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन जो कुछ हमसे हो सका वह हमने किया। उस दिन से उस मंदिर में हर गुरुवार को एक विशेष पूजा होने लगी। हरिनारायण स्वयं पुजारी के साथ मिलकर गुरुवार की कथा सुनाते। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग इस मंदिर में आने लगे। मंदिर एक तीर्थ स्थल बन गया। जो भी श्रद्धालु यहां आते, भगवान विष्णु के दर्शन करते और गुरुवार की कथा सुनते, उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने की बातें होने लगीं। इसी बीच हरिनारायण के जीवन में एक और परीक्षा आई, और यह परीक्षा पहली वाली से भी बड़ी थी। राघव दास के एक चचेरे भाई थे, जिनका नाम महेश दास था। महेश दास बहुत चालाक और लालची स्वभाव के थे। जब उन्होंने देखा कि हरिनारायण राघव दास के इतने करीब हो गए हैं और उनका प्रभाव इतना बढ़ गया है, तो उन्हें जलन होने लगी। उन्होंने राघव दास के कान भरने शुरू किए। उन्होंने झूठी बातें बनाई और राघव दास से कहा, भाई, यह हरिनारायण दिखने में तो बहुत साधु लगता है, लेकिन मैंने सुना है कि यह तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करता है। लोगों से कहता है कि राघव दास का सारा धन इसी ने बनाया है। राघव दास पहले तो नहीं माने, लेकिन महेश दास बार बार एक ही बात अलग अलग तरीकों से कहता रहा। धीरे धीरे राघव दास के मन में संदेह के बीज पड़ने लगे। एक दिन राघव दास का व्यवहार हरिनारायण के प्रति अचानक बदल गया। वे कठोर हो गए, छोटी छोटी बातों पर डांटने लगे और हरिनारायण पर नजर रखने लगे। हरिनारायण को समझ नहीं आया कि यह बदलाव क्यों हुआ, लेकिन वे चुप रहे और अपना काम करते रहे। उन्होंने एक पल के लिए भी राघव दास की बुराई नहीं की और न ही किसी से शिकायत की। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरे सेठ का मन मेरे प्रति क्यों बदल गया है, लेकिन मैं जानता हूं कि जो सत्य है वह एक दिन सामने आता है। आप सत्य की रक्षा करें। सावित्री ने जब हरिनारायण का उदास चेहरा देखा तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ स्वामी? हरिनारायण ने सब बताया। सावित्री ने कहा, देखना स्वामी, भगवान विष्णु सच्चे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जो सच है वह छुप नहीं सकता, और हुआ भी ऐसा ही। एक दिन महेश दास ने राघव दास के अनाज के गोदाम से कुछ चुरा लिया और उसे हरिनारायण पर डालने की कोशिश की। उसने राघव दास से कहा, देखो भाई, मैंने खुद देखा है कि हरिनारायण रात को गोदाम से अनाज निकाल रहा था। राघव दास का पारा चढ़ गया। उन्होंने हरिनारायण को बुलाया और बहुत कठोर शब्दों में पूछा। हरिनारायण की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, सेठ जी, मैंने कभी आपके साथ बेईमानी नहीं की और न करूंगा। भगवान विष्णु साक्षी हैं। लेकिन राघव दास उस समय इतने क्रोध में थे कि वे सुनने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने हरिनारायण को नौकरी से निकाल दिया। हरिनारायण घर वापस आए। सावित्री ने देखा कि उनकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर गहरी उदासी थी। जब उन्होंने सब बताया
तो सावित्री पहले तो कुछ देर चुप रहीं। फिर उन्होंने कहा, स्वामी, हम भगवान के भक्त हैं। भगवान ने हमें यह परीक्षा दी है, हम इसमें से भी निकलेंगे। उस शाम उन्होंने मिलकर भगवान विष्णु की पूजा की। घर में फिर से कठिनाई आ गई थी। राघव दास के यहां से जो वेतन मिलता था वह बंद हो गया, लेकिन दोनों ने एक पल के लिए भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। इधर भगवान विष्णु अपनी लीला रच रहे थे। एक दिन राघव दास के गोदाम में एक और चोरी हुई। इस बार गोदाम के पास एक लड़के ने महेश दास को देखा, जो रात के अंधेरे में अनाज की बोरियां उठा रहा था। वह लड़का भाग गया और उसने सुबह राघव दास को बताया। राघव दास ने खुद जांच की, उन्हें और भी प्रमाण मिले। महेश दास का झूठ सामने आ गया। राघव दास को भारी पश्चाताप हुआ। वे सीधे हरिनारायण के घर आए। दरवाजे पर आकर उन्होंने देखा कि हरिनारायण और सावित्री भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं और उनके चेहरे पर कोई कड़वाहट नहीं है, पूरी शांति है। राघव दास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हरिनारायण के पैर छू लिए और कहा, भाई, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। हरिनारायण ने उन्हें उठाया और गले लगाया। बोले, सेठ जी, इसमें आपकी गलती नहीं थी, किसी ने आपको भ्रमित किया था, लेकिन देखिए, भगवान विष्णु ने सच को सामने ला दिया। राघव दास ने हरिनारायण को फिर से काम पर रखा, लेकिन इस बार उन्होंने हरिनारायण का वेतन 2 गुना कर दिया और साथ ही उनके परिवार के लिए एक अच्छा घर भी बनवा दिया। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि कैसे एक ईमानदार भक्त पर भगवान विष्णु की कृपा हुई और कैसे झूठ का पर्दाफाश हुआ। लेकिन यह कथा अभी और आगे चलती है, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा और उनकी लीला का कोई अंत नहीं है। हरिनारायण और सावित्री के जीवन में अभी बहुत कुछ और होने वाला था। उनके जीवन के अनुभव और उनकी भक्ति की यात्रा अभी बहुत लंबी थी और हर मोड़ पर भगवान विष्णु की उपस्थिति का अनुभव होना बाकी था। यह सब घटनाएं उस गांव में हो रही थीं जिसका नाम रामपुर था। रामपुर एक छोटा सा गांव था जो एक छोटी नदी के किनारे बसा था। उस नदी का नाम कालिंदी था। कालिंदी नदी का पानी बहुत मीठा और शीतल था। गांव के लोग उस नदी को पवित्र मानते थे और हर बड़े अवसर पर उसमें स्नान करते थे। नदी के किनारे एक बड़ा पीपल का पेड़ था जो बहुत प्राचीन था। बुजुर्ग लोग कहते थे कि इस पेड़ की उम्र कई 100 साल है और यहां देवताओं का वास है। हर गुरुवार को सावित्री उस पीपल के पेड़ के नीचे भी दीपक जलाती थी और भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। एक दिन नदी के किनारे एक अजीब घटना हुई। सावित्री सुबह नदी पर जल लेने गई थीं। वहां उन्होंने एक बहुत बूढ़ी औरत को देखा जो नदी के किनारे बैठी रो रही थी। सावित्री का मन पसीज गया। वे उसके पास गईं और पूछा, माई, क्यों रो रही हो? क्या हुआ तुम्हें? बूढ़ी औरत ने बताया कि वह 3 दिनों से भूखी है। उसका कोई नहीं था। बेटा शहर चला गया था और उसने मां की कोई खबर नहीं ली। सावित्री ने उसे घर ले आई, भोजन कराया, पानी पिलाया और उसके पैर दबाए। वह बूढ़ी माई वहां कई दिन रही। सावित्री ने उन्हें अपनी मां की तरह सेवा की। एक शाम वह बूढ़ी माई सावित्री के पास बैठ गई और बोली, बेटी, मैं जाना चाहती हूं अब, लेकिन जाने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहती हूं। सावित्री ने कहा, माई, आपने हमें क्या दिया जो हम आपसे लें? आप जैसी बड़े बुजुर्गों की सेवा करना तो हमारा धर्म है। बूढ़ी माई ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी यह निस्वार्थ सेवा और भक्ति देखकर मेरा मन भर आया। तुम्हें एक बात बताती हूं। यहां से पूरब दिशा में जो पहाड़ी है, उसके पीछे एक छोटा सा मंदिर है। उस मंदिर में जो मूर्ति है वह बहुत प्राचीन है और उसमें अद्भुत शक्ति है। जो भी श्रद्धा से वहां जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन वहां जाने का रास्ता बहुत कठिन है। जंगल है, पत्थर हैं और बीच में एक बड़ी नदी भी पार करनी होती है। इतना कहकर वह बूढ़ी माई चली गई। सावित्री ने यह बात हरिनारायण को बताई। हरिनारायण ने सोचा और कहा, सावित्री, यह मंदिर जरूर विष्णु जी का ही कोई प्राचीन स्थान होगा। हमें एक बार वहां जरूर जाना चाहिए। अगले गुरुवार को हरिनारायण और सावित्री दोनों उस पहाड़ी की ओर निकले। रास्ता सच में बहुत कठिन था। घना जंगल था, कांटेदार झाड़ियां थीं, बड़े बड़े पत्थर थे, लेकिन दोनों चलते रहे। बीच में एक नदी आई जो उफान पर थी। हरिनारायण को समझ नहीं आया कि कैसे पार करें।
उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और आगे बढ़े। नदी का पानी बहुत था, लेकिन जब उन्होंने कदम रखा तो एक जगह पानी अचानक कम हो गया और उन्हें एक उथला रास्ता मिल गया। दोनों आसानी से नदी पार कर गए। पहाड़ी के पीछे सच में एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर पुराना था, लेकिन उसमें एक अलग ही तेज था। मंदिर के द्वार पर एक बहुत बड़ा शिलालेख था, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। हरिनारायण पढ़ लिखे थे। उन्होंने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, यह श्री विष्णु पादुका मंदिर है। यहां त्रेता युग में स्वयं भगवान विष्णु ने अपने चरण चिन्ह छोड़े थे। जो भक्त सच्चे मन से यहां आता है उसे भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। हरिनारायण और सावित्री दोनों ने मंदिर में प्रवेश किया। अंदर जो मूर्ति थी वह सच में अत्यंत प्राचीन और अद्भुत थी। भगवान विष्णु की वह प्रतिमा श्यामवर्णी थी। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। उस मंदिर में कोई और नहीं था। दोनों वहां घुटनों के बल बैठ गए और बहुत देर तक भगवान के सामने ध्यान में डूबे रहे। तभी मंदिर के अंदर एक अलौकिक प्रकाश फैला। उस प्रकाश में एक आवाज सुनाई दी जो बहुत गहरी और मधुर थी। उस आवाज ने कहा, हरिनारायण, सावित्री, तुम्हारी भक्ति और सेवा भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने न केवल मेरी भक्ति की बल्कि दूसरों की सेवा करके मुझे हर रूप में पहचाना। यही सच्ची भक्ति है। आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारा वंश सदा सुखी रहेगा। तुम्हारे कुल में धर्म और भक्ति की ज्योति हमेशा जलती रहेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आएगी मैं स्वयं उसे दूर करूंगा और तुम्हारे इस भक्ति के पथ से अनेक जीव प्रेरणा लेंगे और मेरी शरण में आएंगे। वह आवाज समाप्त हुई और प्रकाश धीरे धीरे कम हो गया। हरिनारायण और सावित्री दोनों की आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। वे बहुत देर वहां बैठे रहे। फिर मंदिर में साफ सफाई की। जो भी पूजा सामग्री वे लाए थे उससे पूजा की और वापस चल दिए। घर लौटकर दोनों ने यह सब किसी को नहीं बताया। यह उनका अपना अनुभव था, अपना पवित्र रहस्य था। लेकिन उस दिन के बाद से उनके व्यक्तित्व में एक और गहराई आ गई। उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति झलकने लगी जो देखने वालों को भी शांत कर देती थी। समय बीतता गया। हरिनारायण की एक पुत्री भी थी जिसका नाम कमला था। कमला बहुत ही सुंदर, सरल और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसने अपनी मां सावित्री से ही यह भक्ति सीखी थी। कमला बचपन से ही हर गुरुवार को मां के साथ पूजा में बैठती और बड़े ध्यान से गुरुवार की कथा सुनती। वह कहती, मां, भगवान विष्णु इतने दयालु हैं? सावित्री कहती, हाँ बेटी, वे अपने भक्तों की हर बात सुनते हैं और हर जरूरत में उनके साथ रहते हैं। जब कमला विवाह योग्य हुई तो हरिनारायण को उसके लिए एक योग्य वर की तलाश थी। उन्होंने अनेक जगह संदेश भेजा, आसपास के गांवों में भी देखा, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जो उनकी दृष्टि में सही हो। हरिनारायण चाहते थे कि उनकी बेटी के लिए ऐसा वर मिले जो न केवल अच्छे परिवार का हो बल्कि जिसके मन में भी भक्ति और धर्म के प्रति श्रद्धा हो। एक गुरुवार की बात है। मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा हो रही थी। हरिनारायण कथा सुना रहे थे और बहुत से श्रद्धालु बैठे थे। उस दिन एक नया युवक भी मंदिर में आया था। वह दूर के किसी गांव से आया था और रास्ते में थककर यहां विश्राम करने के लिए रुका था। जब उसने मंदिर देखा तो वह अंदर चला गया। उसने पूरी कथा बड़े ध्यान से सुनी। कथा के बाद वह हरिनारायण के पास आया और बोला, पंडित जी, यह कथा सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। मैं बहुत समय से भगवान विष्णु का भक्त हूं, लेकिन ऐसी सुंदर कथा कभी नहीं सुनी थी। हरिनारायण ने उसे ध्यान से देखा। युवक का नाम नारायण दास था। वह एक सज्जन ब्राह्मण परिवार से था, शिक्षित था, कर्मठ था और उसके चेहरे पर एक सात्विक तेज था। हरिनारायण को कुछ ऐसा लगा जैसे इस युवक से उनका कोई पुराना संबंध है। नारायण दास उस रात हरिनारायण के घर में रुके। भोजन के समय उन्होंने कमला को देखा। कमला ने जब उन्हें भोजन परोसा तो नारायण दास ने देखा कि उसके हाथों में तुलसी की माला थी और उसके माथे पर पीले फूल का तिलक था। नारायण दास के मन में पहली नजर में ही कमला के प्रति श्रद्धा जागी और कमला को भी किसी अनजान कारण से लगा जैसे यह व्यक्ति उसका अपना है। अगली सुबह नारायण दास जाने लगे तो हरिनारायण ने पूछा, बेटा, तुम्हारे घर में कौन कौन है?
नारायण दास ने बताया कि उनके माता पिता हैं, एक छोटी बहन है और वे अपने गांव में एक छोटे से खेत पर खेती करते हैं। जीवन बहुत साधारण है लेकिन भगवान की कृपा से सुखी है। हरिनारायण ने सावित्री की ओर देखा। सावित्री ने भी एक नजर में समझ लिया। उन्होंने आंखों आंखों में संकेत दिया। हरिनारायण ने नारायण दास से कहा, बेटा एक बात पूछनी है, तुमने भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में इतनी समझ कहां से पाई? नारायण दास ने बताया, पंडित जी, मेरी मां हर गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करती है और कथा सुनती है, उन्हीं से यह संस्कार मिले। बचपन से जब भी कोई मुश्किल आई तो मां कहती थी, बेटा भगवान विष्णु पर भरोसा रखो, वे सब ठीक करेंगे। और सच में हर बार सब ठीक हो जाता था। हरिनारायण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारायण दास को रोका और कहा, बेटा क्या तुम एक दिन और रुक सकते हो? नारायण दास ने कहा, हाँ पंडित जी, अवश्य। उस शाम हरिनारायण ने नारायण दास के सामने कमला के विवाह का प्रस्ताव रखा। नारायण दास चौंक गए, फिर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, पंडित जी, आप जैसे धर्मपरायण परिवार की बेटी पाना तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन मैं बहुत साधारण इंसान हूं, मेरे पास बहुत धन नहीं है। हरिनारायण ने कहा, बेटा हम भी कभी बहुत साधारण थे, धन से ज्यादा जरूरी है दिल की अमीरी और भगवान के प्रति भक्ति। तुम में वह दोनों है। कमला का विवाह नारायण दास से तय हो गया। जब इस विवाह की खबर गांव में फैली तो सभी लोग बहुत खुश हुए। कहने लगे कि यह जोड़ी भगवान विष्णु ने ही बनाई है। विवाह का दिन भी गुरुवार ही रखा गया। विवाह में पूरे गांव ने हिस्सा लिया। राघव दास ने विवाह के सारे खर्च उठाने की बात कही, लेकिन हरिनारायण ने कहा, सेठ जी, यह मेरी बेटी का विवाह है, मैं अपनी सामर्थ्य से इसे करूंगा, आप बस अपना आशीर्वाद दीजिए। विवाह बहुत सरल था लेकिन बहुत पवित्र था। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने फेरे हुए। पुजारी जी ने बताया कि जो विवाह भगवान विष्णु के सामने होता है वह अटूट होता है। 7 जन्मों तक उस बंधन को कोई नहीं तोड़ सकता। कमला अपने पति के घर गई। नारायण दास के गांव का नाम केशवपुर था। केशवपुर रामपुर से कोई 25 कोस दूर था। कमला जब केशवपुर पहुंची तो उसने सबसे पहले घर में भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे एक सुंदर परिवार दिया है। इस परिवार की सेवा मुझसे करवाना और मुझे हमेशा आपकी भक्ति में लगाए रखना। केशवपुर में भी कमला ने वही किया जो उसने अपनी मां से सीखा था। हर गुरुवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, घर को साफ करना, दीपक जलाना, पीले फूल चढ़ाना और भगवान विष्णु की पूजा करना। धीरे धीरे केशवपुर में भी कमला की भक्ति की चर्चा होने लगी। उसकी सास जो पहले थोड़ी कठोर स्वभाव की थीं, वे भी कमला की भक्ति और सेवा भाव से प्रभावित हो गईं। नारायण दास कहते, कमला, तुम्हारे आने से इस घर में एक नई रोशनी आई है। इधर रामपुर में हरिनारायण और सावित्री का जीवन शांतिपूर्वक चल रहा था। भगवान विष्णु की कृपा से उनका जीवन सुखी था। लेकिन एक दिन हरिनारायण को अचानक तेज बुखार हो गया। बुखार इतना तेज था कि वे उठ भी नहीं सकते थे। गांव का वैद्य आया, दवाइयां दी, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा था। सावित्री घबरा गईं। उन्होंने रात भर जागकर हरिनारायण की सेवा की और लगातार भगवान विष्णु का नाम जपती रहीं। तीसरे दिन भी बुखार नहीं उतरा। उस रात सावित्री मंदिर में गईं। भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपसे कोई धन नहीं मांगती, कोई भी सांसारिक चीज नहीं मांगती, बस मेरे स्वामी को ठीक करें। वे आपके सच्चे भक्त हैं, उनके बिना मेरा क्या होगा। उस रात मंदिर में एक अजीब सी शांति थी। दीपक की लौ बहुत स्थिर थी। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी और मंदिर में एक अलग सी सुगंध थी। अगली सुबह जब सावित्री घर लौटी तो देखा कि हरिनारायण बिस्तर पर उठकर बैठे हैं। उनका चेहरा ताजा था और आंखें खुली थीं। उन्होंने सावित्री को देखा और मुस्कुराए। बोले, सावित्री, रात को मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई मेरे माथे पर हाथ रख रहा है। एक ठंडक सी थी जो पूरे शरीर में फैल गई और बुखार उतर गया। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पता था कि यह भगवान विष्णु का ही स्पर्श था। उस घटना के बाद से हरिनारायण और भी अधिक भगवान की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने तय किया कि वे हर गुरुवार को न केवल पूजा करेंगे बल्कि गांव के जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करेंगे।
उन्होंने एक छोटी सी पाठशाला शुरू की जहां गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। राघव दास ने इस पाठशाला के लिए जमीन दी और खर्च का वहन किया। धीरे धीरे उस पाठशाला में 25-30 बच्चे पढ़ने लगे। हरिनारायण खुद सुबह पूजा करने के बाद पाठशाला जाते और बच्चों को न केवल अक्षर ज्ञान बल्कि भगवान की कथाएं, नैतिक शिक्षा और जीवन के मूल्य भी सिखाते। वे कहते, बच्चों, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है अच्छा इंसान बनना। जो व्यक्ति ईमानदार है, दूसरों की मदद करता है और भगवान पर विश्वास रखता है, वह जीवन में कभी नहीं हारता। यह पाठशाला उस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हो गई। आसपास के गांवों से भी लोग अपने बच्चों को वहां भेजने लगे। एक दिन एक बड़े शहर के एक शिक्षाविद उस गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने उस पाठशाला के बारे में सुना था। वे अंदर आए और देखा कि हरिनारायण किस तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, पंडित जी, आप जो काम कर रहे हैं वह अद्भुत है। मैं इस पाठशाला के विस्तार के लिए मदद करना चाहता हूं। हरिनारायण ने कहा, महोदय, यह तो भगवान का काम है। आप जो भी सहयोग देना चाहें वह मंदिर ट्रस्ट को दे सकते हैं। मैं तो बस निमित्त हूं। उस शिक्षाविद ने एक बड़ी राशि मंदिर ट्रस्ट को दी। उस राशि से पाठशाला का विस्तार हुआ। नई कक्षाएं बनी, किताबें आईं और कुछ और शिक्षक भी नियुक्त हुए। अब वह पाठशाला एक छोटे से विद्यालय का रूप ले चुकी थी। साल बीतते गए। हरिनारायण अब वृद्ध हो गए थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक वैसी ही थी। सावित्री भी वृद्ध हो गई थीं, लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। वे आज भी हर गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठतीं और पूजा करतीं। एक दिन हरिनारायण मंदिर में बैठे थे और भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे। तभी उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि यह जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ, यह सब मैंने अपने तक ही रखा। लेकिन क्या यह जरूरी नहीं कि आने वाली पीढ़ियां भी इन अनुभवों से सीखें? उन्होंने तय किया कि वे अपने जीवन के सभी अनुभव, भगवान विष्णु की जो कृपा उन्होंने अनुभव की, वह सब लिखेंगे। हरिनारायण ने एक पोथी लिखनी शुरू की। उसमें उन्होंने अपनी कठिनाइयों का वर्णन किया, भगवान विष्णु की कृपा के अनुभव लिखे, गुरुवार व्रत का महत्व और विधि लिखी और उन सभी लोगों की कथाएं लिखीं जिनके जीवन में भगवान विष्णु की भक्ति ने परिवर्तन लाया था। वह पोथी बहुत लंबी हो गई। जब पुजारी जी ने वह पोथी पढ़ी तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, पंडित जी, यह तो एक अमूल्य ग्रंथ है, इसे लोगों तक पहुंचना चाहिए। हरिनारायण ने कहा, पुजारी जी, यह पोथी मंदिर में रहेगी। जो भी यहां आएगा वह इसे पढ़ सकता है और हर गुरुवार को कथा के समय इसमें से कुछ न कुछ पढ़ा जाए। उस पोथी में लिखी कथाएं और अनुभव इतने सजीव और प्रेरक थे कि जो भी उन्हें पढ़ता या सुनता वह प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। उस पोथी की नकलें बनाई गईं और आसपास के गांवों में भी भेजी गईं। धीरे धीरे हरिनारायण के अनुभव और कथाएं दूर दूर तक फैल गईं। कमला केशवपुर में सुखी जीवन जी रही थी। उसके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम विष्णु प्रसाद रखा गया और बेटी का नाम विष्णु प्रिया। दोनों बच्चे अपनी मां के संस्कारों के कारण बचपन से ही भक्तिमय थे। विष्णु प्रसाद बड़ा होकर एक विद्वान पुजारी बना और विष्णु प्रिया एक धर्मपरायण गृहस्थ। नारायण दास के खेत भी भगवान की कृपा से उपजाऊ हो गए थे। जो जमीन पहले बहुत कम उपज देती थी, वह अब अच्छी फसल देने लगी। एक दिन कमला ने नारायण दास से पूछा, स्वामी, यह बदलाव कैसे हुआ? नारायण दास ने कहा, कमला, यह तुम्हारी भक्ति का फल है। जब से तुम इस घर में आई हो तब से इस घर में सब बदल गया है। इधर रामपुर में भी बहुत बड़ा बदलाव हो रहा था। जब से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था और पाठशाला शुरू हुई थी, गांव की तस्वीर ही बदल गई थी। लोग पहले से अधिक मिलजुल कर रहने लगे थे। झगड़े झंझट कम हो गए थे। एक बार गांव में 2 परिवारों के बीच जमीन का विवाद हो गया। दोनों परिवार लड़ने पर उतारू थे। हरिनारायण को पता चला तो वे दोनों परिवारों के बीच गए। उन्होंने दोनों को बैठाया और बहुत शांत स्वर में कहा, भाइयों, जमीन तो यहीं रहेगी, लेकिन इस झगड़े में तुम दोनों के परिवारों में जो कड़वाहट आएगी वह बहुत लंबे समय तक रहेगी। क्या यह जमीन उस कड़वाहट के लायक है? दोनों परिवारों ने एक दूसरे को देखा। हरिनारायण ने आगे कहा,
भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पड़ोसी से प्रेम रखता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। क्या तुम भगवान को प्रसन्न करोगे या इस लालच में पड़कर उनसे दूर हो जाओगे? दोनों परिवार नरम पड़ गए। अंत में बीच का रास्ता निकला और विवाद सुलझ गया। उस दिन से दोनों परिवार अच्छे दोस्त बन गए। ऐसे अनेक अवसर आए जब हरिनारायण ने अपनी बुद्धि, विनम्रता और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गांव की समस्याएं सुलझाईं। धीरे धीरे वे पूरे गांव के मार्गदर्शक बन गए। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते, वे सबकी बात सुनते, सबको सही रास्ता दिखाते। एक दिन एक युवक आया जो बहुत निराश था। उसने कहा, पंडित जी, मैंने जीवन में बहुत मेहनत की लेकिन कुछ नहीं मिला। अब मुझे लगता है कि भगवान है ही नहीं। हरिनारायण ने उस युवक को पास बैठाया, उसे पानी पिलाया, फिर बोले, बेटा, भगवान है या नहीं यह तो बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्या मिलना चाहिए था जो नहीं मिला। युवक ने कहा, पंडित जी, मैं शहर गया था, वहां नौकरी के लिए बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिली। अब घर वापस आ गया हूं और खाली हाथ हूं। लोग मुझ पर हंसते हैं। हरिनारायण ने कहा, बेटा, मुझे अपनी कहानी सुनाते हो? उन्होंने अपने जीवन की सारी कहानी उस युवक को सुनाई। कैसे वे भूखे रहे, कैसे कठिनाइयां आईं, कैसे झूठे आरोप लगे और कैसे हर बार भगवान ने रास्ता निकाला। युवक ने सुना, उसकी आंखों में पानी आ गया। हरिनारायण ने कहा, बेटा, भगवान ने हमें रास्ता तुरंत नहीं दिखाया, पहले परीक्षा ली, लेकिन परीक्षा में भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। तुम अभी हार मत मानो। एक काम करो, अगले गुरुवार से भगवान विष्णु की पूजा शुरू करो, व्रत रखो और अपने काम में लगे रहो। जो तुम्हारे लिए सही होगा वह जरूर मिलेगा। युवक ने वैसा ही किया। उसने गुरुवार का व्रत शुरू किया। कुछ महीने बाद उसे पास के कस्बे में एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने हरिनारायण के पास आकर कहा, पंडित जी, आपकी बात सच थी, भगवान ने रास्ता दिखाया। इस तरह के अनेक प्रसंग हरिनारायण के जीवन में आते रहे। हर बार उन्होंने किसी न किसी की मदद की और भगवान विष्णु की भक्ति का प्रसार किया। अब वह समय आया जब हरिनारायण बहुत वृद्ध हो गए थे। उनका शरीर कमजोर हो रहा था, चलने में तकलीफ होती थी, लेकिन मन की शांति वैसी ही थी। एक दिन उन्होंने सावित्री से कहा, सावित्री, लगता है अब ज्यादा समय नहीं बचा, शरीर कह रहा है। सावित्री की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, स्वामी, ऐसा मत कहिए। हरिनारायण ने कहा, यह दुख की बात नहीं है सावित्री। हमने जो जीवन जिया वह भगवान की कृपा से भरा था। हमने सेवा की, भक्ति की, दूसरों की मदद की। अब जब भगवान बुलाएंगे तो हम खुशी से जाएंगे। उस रात हरिनारायण ने अपने पास बुलाए गए सभी लोगों को, सावित्री को, मंदिर के पुजारी को, राघव दास को और गांव के कुछ बुजुर्गों को, सबको बैठाया और कहा, मेरे जीवन में जो भी अच्छा हुआ वह सब भगवान विष्णु की कृपा से हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ही सब किया। मेरी एक ही इच्छा है कि यह मंदिर, यह पाठशाला और गुरुवार की यह कथा परंपरा सदा चलती रहे। जो मैंने शुरू किया है वह बंद ना हो। सबने वचन दिया। अगली सुबह गुरुवार था। सावित्री सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठीं और पूजा की। जब वे पूजा से उठीं और हरिनारायण को देखा तो उनका चेहरा बहुत शांत था और उनके होठों पर एक मुस्कान थी, जैसे वे बहुत गहरी नींद में सो रहे हों, लेकिन वह नींद बहुत गहरी थी। हरिनारायण ने उस गुरुवार की सुबह भगवान विष्णु के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। पूरे गांव में शोक छा गया, लेकिन जब लोगों ने हरिनारायण के चेहरे पर वह शांत मुस्कान देखी तो उन्हें एक अजीब सी शांति मिली। पुजारी जी ने कहा, जो जीवन भर भगवान की भक्ति करता है उसकी मृत्यु भी उतनी ही पवित्र होती है। हरिनारायण के जाने के बाद भी उनके बोए हुए बीज फलते फूलते रहे। मंदिर में हर गुरुवार की पूजा जारी रही, पाठशाला चलती रही। सावित्री ने भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वे और भी अधिक समय भगवान की भक्ति में लगाने लगी। उनका घर एक छोटा सा तीर्थ बन गया था जहां लोग दर्शन करने आते थे। कमला ने जब सुना तो वह केशवपुर से रामपुर आई। पिता के पैर छुए और फिर मंदिर में जाकर बहुत देर तक बैठी रही। उसने मन ही मन पिता से कहा, बाबा, आपने जो सिखाया वह मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपकी भक्ति का दीपक मेरे घर में भी जलता रहेगा। समय बीतता गया। सावित्री भी वृद्ध हो गईं। एक दिन उन्होंने मंदिर में भगवान विष्णु के सामने बैठकर कहा, प्रभु, जीवन भर आपने साथ रखा, मेरे स्वामी को भी आपने अपने पास बुला लिया,
अब मुझे भी बुलाइए। वह वहीं भगवान के सामने ध्यान में बैठ गईं और फिर उनका ध्यान कभी नहीं टूटा, जैसे वे सीधे भगवान में समाहित हो गईं। पूरे क्षेत्र में हरिनारायण और सावित्री की कथा एक किंवदंती बन गई। लोग कहते, ऐसे भक्त युगों में एक बार आते हैं, उनके जाने के बाद भी उनके कार्य जीवित रहे। मंदिर आज भी है, पाठशाला आज भी है, गुरुवार की कथा आज भी होती है। और कहते हैं कि जो भी उस गांव के मंदिर में सच्चे मन से जाता है और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे आज भी उस दिव्य दंपति का आशीर्वाद मिलता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि मंदिर में देर रात एक दीपक जलता दिखाई देता है जिसे कोई नहीं जलाता। कोई कहता है कि वह दीपक सावित्री का है, जो आज भी हर गुरुवार को अपने प्रिय भगवान विष्णु के लिए जलाती है। भगवान विष्णु की यह लीला अपरंपार है, उनकी कृपा का अंत नहीं है। जो भक्त एक बार उनकी शरण में आ जाता है, उसे वे कभी नहीं छोड़ते। चाहे दुख हो, चाहे कठिनाई हो, चाहे संसार साथ छोड़ दे, भगवान विष्णु अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। यही गुरुवार की कथा का सार है, यही भगवान विष्णु की भक्ति का महत्व है। अब यह कथा आगे और बढ़ती है, क्योंकि जो परंपरा हरिनारायण और सावित्री ने शुरू की थी, वह उनके वंशजों में और आगे बढ़ी। कमला और नारायण दास का बेटा विष्णु प्रसाद जब बड़ा हुआ, तो वह अपने नाना हरिनारायण के पद चिन्हों पर चलने लगा। विष्णु प्रसाद ने संस्कृत की शिक्षा ली, वेदों का अध्ययन किया और एक विद्वान पुजारी और कथावाचक बना। वह जहां भी जाता, गुरुवार की कथा सुनाता। उसकी कथा इतनी प्रभावशाली थी कि लोग मीलों दूर से उसे सुनने आते थे। एक बार विष्णु प्रसाद एक बड़े नगर में गया, जहां एक बड़े यज्ञ का आयोजन था। वहां देश के कोने कोने से विद्वान पंडित आए हुए थे। विष्णु प्रसाद को भी वहां गुरुवार की कथा सुनाने का अवसर मिला। उसने जब कथा शुरू की और अपने नाना हरिनारायण और नानी सावित्री की कहानी सुनाई, तो पूरा पंडाल स्तब्ध रह गया। हजारों लोगों की आंखें भर आईं। एक वृद्ध विद्वान ने कहा, बेटा, यह कथा जो तुमने सुनाई, यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, यह भक्ति का प्रमाण है। यह साक्ष्य है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों के साथ हैं। उस यज्ञ के बाद विष्णु प्रसाद की ख्याति और बढ़ गई। राजा महाराजाओं के दरबार में भी उन्हें बुलाया जाने लगा। लेकिन विष्णु प्रसाद ने कभी अपनी विनम्रता नहीं खोई। वे हमेशा कहते, मेरी कथा में जो शक्ति है वह मेरी नहीं है। यह शक्ति मेरे नाना हरिनारायण की भक्ति से आई है और उनके नाना की भक्ति से, और इससे भी पहले उनके पूर्वजों की भक्ति से। यह भक्ति की एक अटूट श्रृंखला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है। एक दिन विष्णु प्रसाद एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां लोगों में बहुत कलह थी। गांव दो गुटों में बटा हुआ था। एक गुट कहता था कि भगवान शिव की भक्ति सर्वोत्तम है और दूसरा गुट कहता था कि भगवान विष्णु की भक्ति सर्वोत्तम है। इस विवाद ने गांव में बहुत कड़वाहट पैदा कर दी थी। विष्णु प्रसाद ने दोनों गुटों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, मित्रों, भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों एक ही परम सत्ता के दो रूप हैं। जैसे एक दीपक की लौ एक होती है, लेकिन उससे जो प्रकाश निकलता है वह चारों तरफ फैलता है, ठीक वैसे ही परमात्मा एक है, लेकिन उनके अनेक रूप हैं। जो भगवान शिव की भक्ति करता है वह भी उसी परमात्मा तक पहुंचता है, और जो भगवान विष्णु की भक्ति करता है वह भी उसी तक पहुंचता है। झगड़ा किस बात का? दोनों गुट शांत हो गए। उस दिन गांव में एक बड़ा भंडारा हुआ जिसमें सब मिलकर बैठे। विष्णु प्रसाद के जीवन में भी अनेक उतार चढ़ाव आए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उन्हें सहारा दिया। एक बार वे एक लंबी यात्रा पर निकले। रास्ते में एक जंगल में उनका साथी बीमार पड़ गया। दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। विष्णु प्रसाद ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और आगे चले। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक झोपड़ी मिली जिसमें एक वैद्य रहते थे। वैद्य ने साथी को देखा और दवाई दी। कुछ ही घंटों में साथी ठीक हो गया। विष्णु प्रसाद ने वैद्य को धन्यवाद दिया। वैद्य ने कहा, पंडित जी, मैं यहां इस जंगल में क्यों रहता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि यहां से रास्ते पर चलने वालों को कभी कभी जरूरत पड़ती है। मैं बहुत पहले से यहां हूं और जब भी कोई जरूरतमंद आया तो मैंने मदद की। विष्णु प्रसाद ने मन ही मन सोचा, यह वैद्य भी तो भगवान का ही रूप है। जो दूसरों की सेवा करता है वह भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। जब विष्णु प्रसाद उस वैद्य से मिलकर आगे बढ़े तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा।
झोपड़ी थी, लेकिन वैद्य नहीं था। विष्णु प्रसाद ने साथी से पूछा, क्या तुमने उस वैद्य को देखा? साथी ने कहा, हां, एक बूढ़े वैद्य थे जिन्होंने मुझे दवाई दी। विष्णु प्रसाद की आंखें भर आईं। उन्हें अपने नाना हरिनारायण की वह कहानी याद आई जब एक साधु उनके घर आए थे और उन्होंने रोटी खिलाई थी। भगवान अपने भक्तों को विभिन्न रूपों में मिलते हैं, कभी साधु बनकर, कभी वैद्य बनकर, कभी एक बूढ़ी माई बनकर। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी यह कथा, यह भक्ति और यह विश्वास चलता रहा। रामपुर का मंदिर अब एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन चुका था। दूर दूर से लोग वहां आते थे। हर गुरुवार को वहां हजारों की संख्या में भक्त इकट्ठे होते थे। मंदिर के प्रांगण में वही पुराना पीपल का पेड़ था और उसकी जड़ों के पास वह जगह थी जहां सावित्री दीपक जलाती थीं। आज भी उस जगह हर गुरुवार को दीप जलाने की परंपरा चल रही है। गांव में एक बूढ़े बाबा थे जो कहते थे कि उन्होंने बचपन में हरिनारायण को देखा था। वे कहते, उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। जब वे बोलते थे तो लगता था जैसे भगवान स्वयं बोल रहे हों। उनकी आंखें देखो तो लगता था जैसे उनमें पूरा आकाश समाया हुआ है। ऐसे लोग बार बार नहीं आते, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी भक्ति की खुशबू इस गांव में बनी हुई है। कहते हैं कि एक बार एक बड़े शहर का एक बहुत धनी व्यापारी रामपुर आया। उसका नाम धनपत राय था। धनपत राय के पास अपार धन था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। उसने सब जगह खोजा, बड़े बड़े शहरों में गया, विदेश भी गया, लेकिन वह शांति जो वह चाहता था वह कहीं नहीं मिली। किसी ने उसे रामपुर के मंदिर के बारे में बताया। धनपत राय वहां आया। मंदिर में उसने भगवान विष्णु की मूर्ति देखी। कुछ देर वह वहां बैठा रहा। फिर उसने गुरुवार की कथा सुनी, हरिनारायण और सावित्री की कहानी सुनी। वह व्यापारी जो अब तक बहुत कठोर था, उस दिन रो पड़ा। उसने कहा, मैंने जीवन भर सोचा कि पैसे से सब कुछ मिलता है, लेकिन आज पता चला कि जो सच में मूल्यवान है वह पैसे से नहीं मिलता, वह तो केवल भक्ति से मिलता है। धनपत राय ने उस दिन से अपना जीवन बदल लिया। उसने अपने व्यापार का एक बड़ा हिस्सा धर्म कार्यों में लगाया। रामपुर के मंदिर और पाठशाला के लिए भी उसने बड़ा दान दिया। उसने कहा, पंडित जी, मैं धन दे सकता हूं, लेकिन भक्ति देना मेरे बस में नहीं। यहां जो भक्ति की परंपरा है उसे जारी रखना, यह मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार एक गरीब ब्राह्मण की कथा एक महान भक्ति आंदोलन की कथा बन गई। हरिनारायण और सावित्री ने जो दीपक जलाया था वह दीपक आज भी जल रहा है। उनकी भक्ति की ज्योति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है और यही भगवान विष्णु की महिमा है। वे अपने भक्तों को केवल सांसारिक सुख नहीं देते, बल्कि उनके माध्यम से पूरे समाज में, पूरे संसार में एक परिवर्तन लाते हैं। एक सच्चे भक्त का प्रभाव उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, वह आगे बढ़ता है, फैलता है और हजारों लाखों लोगों तक पहुंचता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति गुरुवार के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है, व्रत रखता है, कथा सुनता है और दूसरों की सेवा करता है, उसके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा अवश्य होती है। उसका जीवन धन्य होता है और उसके माध्यम से अनेक जीवन धन्य होते हैं। यह गुरुवार की कथा है, यह भगवान विष्णु की कृपा की कथा है, यह एक सच्चे भक्त के विश्वास की कथा है। इस कथा को जो भी सुनता है उसके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा का प्रवाह होता है। जो इस कथा को हर गुरुवार सुनता है उसके घर में सुख शांति आती है, दरिद्रता दूर होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदा बना रहता है। श्री विष्णु जी महाराज की जय। गुरुवार व्रत की जय, भक्ति की जय, सत्य और धर्म की जय।